आपका स्वागत है। और आज जो हम आपके सामने लाए हैं वह है इंटरमीडिएट प्राविधिक कला गाइड, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। आपने नाम सुना होगा ना, टेक्निकल आर्ट, प्राविधिक कला हिंदी में कहते हैं, वह 12वीं का। और यह परीक्षा देने के बाद आप सीधे बीएड में इस विषय के लिए जो टीजीटी का फॉर्म आता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो प्राविधिक कला जिनका भी है, चाहे बीएड के दृष्टि से हो चाहे सामान्य दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से जिनका यह विषय है वह उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम पूरा बेहतरीन रूप से कराने जा रहे हैं गाइड का सल्यूशन जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वैसे तो गाइड में महत्वपूर्ण दिया है, उसमें भी कौन महत्वपूर्ण है वह आपके सामने हम लाते हैं। और 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं शायद, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। और 22 फरवरी को प्राविधिक कला का पेपर है, यह तो कन्फर्म है। और पहली पाली में, सुबह की पाली में 3 घंटे 15 मिनट हैं। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे आपका पेपर करने के लिए दिया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पेपर क्या है? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित संस्करण है। प्राविधिक कला इंटरमीडिएट। लेखक और चित्रकार कौन है? नवीन रुंगटा, तुलिका अग्रवाल। देखिए है ना भरा हुआ। विषय सूची पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या क्या है यह हमें पता होना चाहिए, और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है यह भी पता होना चाहिए। आलेखन है, परीक्षापयोगी, महत्वपूर्ण बिंदु एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है, मापनी है, अक्षरण है, ज्यामिति कला में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं हैं, ज्यामिति शब्दावलियाँ और संकेत है, स्पर्श रेखाएँ हैं, वृत्त है, अंतर्गत आकृतियाँ हैं, परिगृत आकृतियाँ हैं, बहिर्गृत आकृतियाँ हैं, क्षेत्रफल है, रचनात्मक ठोस ज्यामिति है, समपरिमाण दृश्य है, दीर्घवृत्त है। इसके अलावा संदर्भ चित्र है। विगत वर्षों में प्राविधिक कला से पूछे गए प्रश्न भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। वस्तु चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, स्मृति चित्रण है। यदि जिसका वस्तु चित्रण है वह वस्तु चित्रण कर सकता है। इसमें आपको रंग करना होगा, जल रंग या फिर पेस्टल रंग करना पड़ता है। प्रकृति चित्रण भी उसी से मिलता जुलता है। स्मृति चित्रण, जिसका कला में हाथ तंग है, जिसको नहीं आता है, मछली बनाने के लिए कह दिया जाए, जैसे कि हम मछली कैसे बनाते थे ऐसे ही बनाते थे, ऐसे हम मछली बनाया करते थे। जिसको नहीं पता है वह स्मृति चित्रण उसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि स्मृति चित्रण में बस कलाबाजी दिखानी होती है। पेंसिल से आप कुछ भी बना दिए, लोटा बल्टी गिलास जो भी दिया रहेगा, तो उसमें रंग वंग नहीं करना पड़ता है, उसमें बस स्केच खींचना पड़ता है। तो यह करना पड़ता है। यह 30 नंबर का होता है, बाकी 70 नंबर का होता है। मतलब कि इन तीनों में से आपका कोई एक करना होगा, वह 30 नंबर का रहेगा। ऊपर के सभी मिला के 70 नंबर के हैं, तो बहुत आसानी से आप इसमें 50-60 नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल ख़राब स्थिति रहेगी तब, अच्छा रहेगा तो आप 70-80 लाइए, कौन रोक रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आलेखन तो आलेखन है, उसमें कुछ नहीं है। यह रंग वह रंग, यह रंग वह मिलाएंगे, आलेखन ऐसे होगा, कमल का फूल ऐसे मिलाते हैं, उसी के बारे में दिया है कि आलेखन क्या है। वो सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं। कक्षा 1 से 12 तक पढ़ लिए तो उतना तो पता ही है। तो हम चैप्टर 2 से शुरू करेंगे। चैप्टर 2 क्या है? हम एक बार में एक वीडियो में एक चैप्टर लाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम पूरा कवर करेंगे। इसमें देखिए धुंधला थोड़ा सा है, लेकिन हम आपको क्लियर कट बता देंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें घबराइएगा नहीं कि अरे दिख नहीं रहा है सर, अरे आँखें अच्छा नहीं आ गई, अरे सर फोटो सही नहीं है, ये सब नहीं, नाटक नहीं चलेगा। जो हम बता ही तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे भी ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल अंधा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बाकी सही है, पहला पेज ही ऐसा है। तो कला के प्रमुख कितने तत्व हैं? तो 6 तत्व होते हैं। कला के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, वयन और अंतराल, ठीक है। इसके अलावा कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन है? तो रेखा है। 2 बिंदुओं या फिर 2 सीमाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है, क्या कहलाती है? रेखा। सभी को पता है। रेखा कितने भेद होते हैं रेखा के? तो 2 भेद होते हैं, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। वक्र मतलब ऐसे घूम के, सरल रेखा मतलब ऐसे हचाक से खींच दिए तो सरल रेखा हो गया, ऐसे खींच दिए तो ये भी तो रेखा है, ये भी तो रेखा है, तो ये वक्र रेखा हो गई। वह स्थान जिसका निश्चित आकार व वर्ण होता है क्या करते हैं? उसे रूप कहते हैं। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? तो प्रकाश से होती है। किस वैज्ञानिक ने कब बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? तो किसने बताया? किसने बताया बेटा? तो 1670 में न्यूटन ने बताया, आइजैक न्यूटन। गति का सिद्धांत जो दिया था वहीं। वर्ण के कितने गुण माने जाते हैं? तो 3। कौन कौन? रंगत, मान, सघनता। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो रंगत कहते हैं। जैसे लालपन, हरापन, नीलापन, लालपन, गुलाबीपन, सब यही उसकी क्या है? प्रकृति है। रंगत के हल्के तथा गहरेपन का द्योतक क्या है? तो मान है। रंग की शुद्धता का परिचय क्या है? तो सघनता है। सघनता, सघनता, सघनता।
जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते, कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो मुख्य वर्ण कहलाते हैं। मुख्य वर्ण कौन कौन है? तो लाल नीला पीला है। लाल नीला पीला, लाल फूल नीला फूल, प्राविधिक कला ब्यूटीफुल। तो मुख्य वर्ण कौन है? लाल नीला पीला। जहाँ तक हमें पता है कि मुख्य जो वर्ण होता है, तो मुख्य रंग तो आपका होता है RGB। RGB मतलब कि रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला। तो लाल हरा नीला। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे मुख्य वर्ण है कि क्या है, तो इसको आप बताइएगा कि मुख्य वर्ण की बात होगी तो लाल नीला पीला होगा, जबकि प्राथमिक रंग मूल रंग की बात होगी तो आपका यहाँ पे लाल नीला हरा होगा। ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगत कौन कौन सी है? तो लाल हरा नीला पीला। शायद यह गलत दिया है, आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी है? लाल हरा नीला पीला, ये सही है। मनोवैज्ञानिक पे इसमें लाल हरा नीला पीला दोनों आ जाएगा, 4 है इसमें। पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी है? तो लाल नीली पीली, लाली नीली पीली ऐसे लिखना चाहिए था, लाल नीली पीला नीला पीला। तू ही तू है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो पीले रंग में। यहाँ पे है पीले रंग। ठीक है, स्पष्ट नहीं हम बता दे रहे हैं। किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? तो लाल रंग की। कंपन गति लाल रंग की। किस रंग की और लंबाई सबसे अधिक होती है? किस रंग की तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल की। तरंग मतलब लंबाई सबसे दूर से दिख जाता है ना, इसीलिए। अप्रगामी रंगत किसे कहते हैं? अप्रगामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं। क्या? अप्रगामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं। अगला है अग्रगामी रंग कौन सा है? तो अग्रगामी रंग क्या है? लाल है। उष्ण वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अग्रगामी रंग कहलाते हैं। शीतल वर्ण क्या कहलाते हैं? तो पृष्ठगामी रंग कहलाते हैं। विष्णु, यहाँ पे क्या लिखा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने हैं? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? लाल है, पीला है, नीला है, सफ़ेद है, काला। लाल पीला नीला सफ़ेद काला। अगला है न्यूटन के अनुसार प्रकाश की कितनी रंगतें हैं? तो 7 हैं। कौन कौन? बैनिया पीला ला, बैगनी, गहरा नीला, नीला हरा पीला नारंगी तथा लाल। बैनिया पिलाना बिब ग्योर के नाम से आप तो याद रखे ही होंगे। धनुष इंद्रधनुषी रंग। मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती है उन्हें कौन सी रंगत कहते हैं? तो उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। तो लाल नीला, लाल प्लस नीला, लाल प्लस पीला, पीला प्लस नीला, ऐसे। द्वितीयक रंगतें कौन सी हैं? तो बैगनी, नारंगी और हरा। प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन सी है? तो लाल हरा बैगनी, लाल हरा बैगनी। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पे बताइएगा। द्वितीयक रंग में शायद हरा नहीं आएगा मेरे हिसाब से, आप कमेंट करके बताइएगा। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो बैगनी की। यह बुक में दिया है, बहुत ही अच्छा बुक है, तो उसको हम एक बार में ही गलत नहीं कर सकते हैं जब से तथ्यों की जांच नहीं होगी। लाल तथा बैगनी रंग से आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती हैं? तो लाल से आगे इंफ्रारेड तथा बैगनी से आगे अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसे मानव नेत्र नहीं देख सकता, वह प्राप्त होती है। क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए। लाल तथा बैगनी रंग के आगे कौन सी लाल तथा बैगनी रंग से आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती है? तो लाल से आगे इंफ्रारेड, लाल से आगे इंफ्रारेड और बैगनी से आगे अल्ट्रा वायलेट, और इसे हम मानव नेत्र से नहीं देख सकते। देखिए अब आपको क्लियर दिखाई देगा क्या? हाँ बच्चा। दो द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती है उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं? तो तृतीयक रंग। तृतीयक रंगतें कौन कौन सी है? रंगतें मतलब वही रंग, बैगनी नारंगी मिलके रसायड बनाते हैं। बैगनी प्लस हरा औली बनाते हैं, हरा प्लस नारंगी सेटन बनाते हैं। वर्ण चक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंगों का नियोजन क्या कहलाता है? तो समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? तो पीला, पीला नारंगी तथा नारंगी, सभी में पीला रंग उपस्थित है। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग कौन से रंग कहलाते हैं? विरोधी रंग। हरा नारंगी तथा नीला का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरा का विरोधी लाल, नारंगी का विरोधी बैगनी, नीला का विरोधी पीला। अगला है एक रंग को कुछ देर देखने पर कौन से रंग की अनुभूति होती है? तो उसी रंग के विरोधी रंग की, जैसे नीले रंग को देखने पर उसके विरोधी पीले रंग की। एक ही रंगतों के विविध मान का संयोग क्या कहलाता है? तो एकाकी वर्ण योजना, जैसे नीला, हल्का नीला तथा गहरा नीला। नीला हो गया, हल्का नीला हो गया, गहरा नीला हो गया। और रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तो तटस्थ रंग मिला देने से। क्या? हाँ, तटस्थ रंग मिला देने से। तटस्थ रंग कौन से हैं? काला और सफ़ेद, ग्रे, भूरा। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें कोड़ाकार शीशे में से छनकर निकलती है तो क्रमानुसार कौन से रंग बनते हैं? तो लाल, नारंगी, पीला उष्ण वर्ण, हरा, नीला, बैगनी शीत वर्ण।
क्या? लाल, नारंगी, पीला, उष्णवर्ण, उष्ण मतलब गर्मी, हरा, नीला, बैंगनी, शीतवर्ण मतलब शीतलता देते हैं। कपड़ा भी आप पहनोगे इसी रंग का तो उसी हिसाब से होगा। लाल लाल एकदम चटकार पहनो, नारंगी पहनो, पीला पहनो तो गर्मी लगेगा, जबकि हरा, नीला, बैंगनी पहनो तो शीतल होगा। उस वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? लाल, पीला। जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो कौन सा वर्ण कहते हैं? शीतवर्ण। शीतवर्ण की तरंग गति कैसी होती है? कम। शीतवर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? हरा, नीला। अब इधर देखिए, श्वेत श्याम वर्णों में चित्रण करने को क्या कहते हैं? तो वर्ण शून्यता। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने की प्रक्रिया कैसी दिखती है? तो काली। ओष्टवाल आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं? 24। ओष्टवाल ने कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया? 8 रंगों का, 4 प्रधान 4 रंगत। किस रंग को मिलाने से किस रंग को मिलाने से किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ता है? तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है ना। किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ता है? तो किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ता है? तो यहाँ पे सफ़ेद है, ठीक है, थोड़ा सा वो कट गया है, सफ़ेद है। किस रंग को मिलाने से तान या मान घटता है? तो काला है, यहाँ पे काला है, सफ़ेद। तान या मान बढ़ेगा सफ़ेद और घटेगा काला। किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है? तो पीले रंग में। कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? तो लाल। खून, खून से लिखते हैं ना प्यार का नगमा। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पीला रंग। कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है? नीला रंग। कौन सा रंग समृद्धि प्रकट करता है? हरा रंग। कौन सा रंग ज्ञान प्रकट करता है? नारंगी रंग। सफ़ेद रंग क्या प्रकट करता है? तो शांति। काला रंग क्या प्रकट करता है? तो शोक, शोक, अज्ञानता, विरोध, बुराई। ठीक है बच्चा। काला सफ़ेद रंग क्या कहलाते हैं? तटस्थ रंग। रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तान कहते हैं। कालागत तत्व, रेखा, रूप, रंग आदि का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? तो संयोजन कहलाता है। ठीक है, आप बस देखते हुए चलिए, संयोजन कहलाता है। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? तो 6 हैं। कौन कौन है? सहयोग है, सामंजस्य है, संतुलन है, प्रभाविता है, लय है तथा परिप्रेक्ष्य है। जल रंग का चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। जल रंग चित्रण के पितामह कौन माने जाते हैं? तो पाल सैंडबाइंड माने जाते हैं। जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं? तो ट्यूब में, टिकिया में, शीशी में। जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? तो खुरदुरा। जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त होता है? तो मोटा। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तुलिका कौन सी है? तो सेबल की। अगले में सेबल की। जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो आइए देखते हैं। लाइट टू डार्क, रंगों की श्रेणियाँ। लाल, लाल है, क्रिम्सन गहरा लाल, स्कारलेट कहते हैं नारंगी लाल, वर्मिलियन हल्का नारंगी लाल। दूसरा हरा है, वेरेडियन पन्नासय पत्ती का रंग। हुकर्स नीला, नीला को कहते हैं पर्सियन नेवी ब्लू, तिरंगे झंडे की तीली का रंग है वही ना नेवी ब्लू। कोबाल्ट आसमानी। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट आसमानी है। नेवी ब्लू वाला जानते हैं, तिरंगे की नीली वाला है, तिरंगा झंडे की तीली का रंग है। कोबाल्ट आसमानी है। अल्ट्रा मैरिन इसमें बैगनी प्रभाव होता है। टर्काइस इसमें फिरोजी है। और पीला, पीला 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 में क्या है? ऑकर येलो मतलब पीला। लेमन प्लो, प्लो मतलब वही येलो। क्रोम येलो, येलो मतलब वही पीला है। तो लेमन वाला एक नींबू वाला होता है, क्रोम वाला ऑकर वाला। भूरा ब्राउन है, बर्न्ड साइना है, बर्न्ड अंबर है। काला में आइवरी ब्लैक है, ब्लैक जापान है, इंक जैसा होता है तो वही काला। तो आइवरी एक ब्लैक होगा, एक जो स्याही वाला काला है वो। इसके अलावा सफ़ेद में टाइटेनियम वाइट है, चाइनीज वाइट है। तो कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ है। कला किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत का है। कला शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? 13वीं शताब्दी के प्रथम चरणों में। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है? कर्ण धातु से क्या आशय है? तो प्रसन्न करना। मूल रंग के समूह कौन से? मूल रंग के समूह मूल रंग के समूह कौन से हैं? तो नीला, पीला, लाल है मूल रंग के समूह। पीला शायद मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो गुप्त काल को। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन होते हैं? तो हरा, बैगनी, नारंगी। तो न, ब, हन,
बहन, बहन से याद कर सकते हैं। या ब से बैगनी, ह से हरा, न से नारंगी, बहन बहन। द्वितीय श्रेणी में बहन, ब से बहन, बैगनी, ह से हरा, न से नारंगी। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक रेखा। रौद्र रस का रंग क्या है? तो लाल है। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? कोलाज। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो ग्रेफाइट। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन है? तो शीतल है नीला और हरा। विरोधी रंग कौन से? लाल हरा। लाल एक दूसरे को क्या है? विरोधी। लाल हरा, लाल हरा। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? स्केच। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? तो नीले का पीला है। नीले का पीला, नीला पीला, नीला पीला। और लाल का हरा, नीला पीला लाल हरा। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? रेखा का। आकृति को रूप किससे मिलता है? रेखा से। लाल रंग किसका प्रतीक है? प्रेम का है। आकृति को रेखा किससे मिलता है? रेखा से। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो एच। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो एच है। ठीक है, सबसे हार्ड पेंसिल एच है। किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? काला प्लस सफ़ेद। काला प्लस सफ़ेद। कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? नारंगी। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? नेवी ब्लू। चारकोल किस लकड़ी से बनता है? तो सागौन। पारदर्शी रंग कौन से हैं? जल रंग पारदर्शी होते हैं। आलेखन किसे कहते हैं? किसी धरातल को उद्देश्य से अलंकृत करने वाली विशिष्ट विधा को आलेखन कहते हैं। देखिए आलेखन हमने छोड़ा था, परिभाषा आ गया, बस उससे वहीं आएगा। किसी धरातल को उद्देश्य अलंकृत करने वाली विशिष्ट विधा को आलेखन कहते हैं। आगे देखते हैं। हो सकता है कि आपको उतना स्पष्ट न हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम तो आपको बता ही रहे हैं पढ़ के। हल्का फुल्का हो सकता है ना समझ में आए। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। कौन? प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय और सूक्ष्म आलेखन। प्राकृतिक आलेखन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आलेखन पुष्प, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। आलेखन की महत्ता के लिए कौन सी गुणवत्ता का होना आवश्यक है? आलेखन की गुणवत्ता के लिए लयात्मक सुंदर रेखांकन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। विरोधी रंग युग्म कौन सा होता है? तो विरोधी रंग युग्म ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में आमने सामने के रंगों को कहते हैं, जैसे लाल हरा, लाल के सामने हरा, नारंगी और बैगनी, नारंगी और बैगनी, लाल हरा। इसके अलावा अब देखते हैं संयोगी रंग युग्म किसे कहते हैं? तो संयोगी जो रंग युग्म है, रंग चक्र में पास पास वाले रंगों को सहयोगी रंग युग्म कहते हैं, जैसे नारंगी और लाल। क्या है? सहयोगी हैं, नारंगी लाल। किस रंग के समावेश से टिंट बनता है? सफ़ेद रंग के समावेश से टिंट बनता है। एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो एकांकी रंग संगति में एक रंग का प्रयोग होता है। आसान है, एकाकी एक। ज्यामितीय आलेखन में किस प्रकार की रचनाओं का प्रयोग होता है? तो ज्यामितीय आलेखनों में ज्यामितीय आकारों का प्रयोग होता है। षटभुज के आकार के आलेखन का प्रयोग कहाँ उचित है? तो षटभुज के आकार के आलेखन का उपयोग केंद्र के लिए होता है। वस्त्रों की छपाई के लिए किस प्रकार के आलेखन का प्रयोग होता है? तो वस्त्रों की छपाई के लिए संपूर्ण आलेखन का प्रयोग होता है। अलंकारिक आलेखन किसे कहते हैं? जिस आलेखन में अलंकारिक फूल, पत्ती और कलियों का प्रयोग होता है उन्हें अलंकारिक आलेखन कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो क्या जानते हैं? कमल। कोने के आलेखन में किस आकृति का प्रयोग करना चाहिए? कमेंट करके बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु, आधे से ज़्यादा लोगों को गलत होगा। कोने के आलेखन में किस आकृति का प्रयोग करना चाहिए? तो त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग करना चाहिए। सुंदर आलेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कलात्मक प्रभावमयी रेखाएं, सुंदर आकार होना चाहिए, आकर्षक रंग योजना सुंदर आलेखन की प्रमुख विशेषता है। आलेखन का ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करना चाहिए? तो 2B। आलेखन जबकि HB से करना चाहिए, जबकि आलेखन की ट्रेसिंग मतलब ऐसे लुटा के इसे रंगते हैं ना, उसी से 2B वाले से। ट्रेसिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम ट्रेसिंग पेपर को हिलने नहीं देना चाहिए। दूसरे इकाई के बाहरी आकार को पहले ट्रेस कर लेना चाहिए ताकि हिल जाने पर उसके सही स्थान पर रखा जा सके। बाहरी आकार को पहले ट्रेस करें। साथ ही आकारों को सही रूप में ट्रेस करना चाहिए। आलेखन बनाते समय किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? आलेखन का चित्रण करते समय धरातल के आकार में 5 नंबर, आकारों में 3 नंबर, बारीक रेखांकन के लिए 1 नंबर का ब्रश होना चाहिए। बारीक के लिए 1, मध्यम के लिए 3 और बड़ा के लिए 5, 1 3 5। ललित कलाएं कौन सी हैं? तो ललित कलाएं 5 होती हैं। कौन कौन? मूर्तिकला, काव्यकला, संगीत कला, चित्रकला, वास्तुकला। मूर्तिकला, काव्यकला, संगीत कला, चित्रकला, वास्तुकला। उपयोगी कलाएं क्या हैं? उपयोगी कलाएं वह हैं जो मनुष्य के दैनिक जीवन में महत्व रखती हैं। कला को जीवन में अपना बहुत सा नहीं दिखाई दिया क्या? देख लीजिए, कोई बात नहीं, हम सुना रहे थे ना।
मनुष्य के जीवन में महत्व रखती हैं। कला को जीवन में अपनाना क्यों आवश्यक है? तो कला को जीवन में अपनाना क्यों आवश्यक है? कला को जीवन में अपनाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर के सत्य तक पहुंचने का यही उचित मार्ग है। कला का सृजन कैसे होता है? विद्वान क्रोचे के अनुसार, जो कि अभिव्यंजनावाद के मानने वाले हैं, कला का सृजन तब होता है जब मन में विकसित ज्ञान और क्रिया के फलस्वरूप भावना जन्म लेती है। जो ज्ञान है हमारे पास और क्रिया जो होगी उसके फलस्वरूप भावना जो जन्म लेती है उसी को कहते हैं कला। अगले पेज पे क्या है? अगले पेज पे है गौण रंग। गौण रंग कौन से होते हैं? मूल रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग गौण रंग कहलाते हैं। जैसे लाल और पीले रंग के मिश्रण से नारंगी, पीले और नीले रंग के मिश्रण से हरा, लाल और पीला से नारंगी, पीला और नीला से हरा, नीले और लाल से बैंगनी रंग बनता है। पीले और लाल से बैंगनी रंग बनता है। गर्म रंग कौन सा है? तो लाल है, लाल पहनों के चटकार, नारंगी चटकार, पीला चटकार, बैंगनी, ये सब क्या है? गर्म रंग है। ठंडे रंग कौन सा है? तो नीला। याद रखिए गर्म रंग में लाल है, जानते हैं, पीला भी है, बैंगनी भी है, नारंगी भी है, जबकि ठंडे रंग है, नीला हो गया तो ठंडा हो गया, आसमानी हो गया तो ठंडा हो गया, गहरा हरा हो गया तो भी ठंडा हो गया, क्योंकि पत्ती जानते हैं हरा रहता है। धानी भी ठंडे रंग होते हैं। कला कितने प्रकार की होती है? कला 2 प्रकार की होती है, उपयोगी कला, ललित कला। उपयोगी कला कौन सी होती है? व्यंजना कला, पाक कला, सिलाई कला। उपयोगी है ना, व्यंजन कला, पाक कला, सिलाई कला, सिलाई उलाई उपयोगी है। व्यंजन खाना बना कला भी है। अजंता गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता गुफाओं में 29 गुफाएं हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र हिंदू धर्म पे आधारित हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेघदूत को किसने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार तो कौन है? बिशनदास हैं। बंगाल शैली का विकास किस प्रांत में हुआ? तो बंगाल शैली का विकास बंगाल प्रांत में हुआ। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक कौन था? तो जहांगीर था, जानते ही हैं। जोगी मारा के चित्र किस प्रकार के हैं? तो जोगी मारा के चित्र भित्ति चित्र हैं। राजपूत कला किस राज्य में है? तो राजस्थान में, जानते ही हैं आप। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? तो उसका नाम है चित्रलेखा, चित्रकार चित्रलेखा। आगे है पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? तो है आपका हिमाचल प्रदेश से। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन है? तो संसार चंद्र थे, संसार चंद्र। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो कौन है? चित्रकार मंसूर। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? तो त्रावणकोर, त्रिवेंद्रम, केरल, केरल ना। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन से काल की चित्रकला दरबारी है? तो मुगल काल की है। बंगाल शैली के संस्थापक कौन है? तो अवनींद्र टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई होंगे, परिवार के। अजंता गुफा की खोज किसने की? अजंता गुफा की खोज जनरल सर जेम्स ने की। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? तो भीमबेटका की प्रोफेसर वाकड़कर ने की, वाकड़कर ने की भीमबेटका की। यहाँ पे है ना भीमबेटका की खोज। प्रसिद्ध चित्र ठनी बनी कौन सी शैली में निर्मित है? तो प्रसिद्ध चित्र ठनी बनी किशनगढ़ शैली में है। ठनी बनी के चित्रकार कौन है? तो है निहाल चंद ने बनाई। देखा, निहाल होके चलो ठन बन के। अनुरूप रंग कौन से होते हैं? एक ही रंग के विभिन्न रूपों को अनुरूप रंग कहते हैं। अनुरूप, एक ही रंग के विभिन्न रूपों को अनुरूप रंग कहते हैं। अनुरूप रंग, एक ही रंग के विभिन्न रंगों को अनुरूप रंग कहते हैं, जैसे कि लेमन पीला, कैडमियम पीला, नेपल्स पीला, पीला पीला, पीला पीला, थोड़ा थोड़ा अंतर। होशंगाबाद और मिर्ज़ापुर में बनी हुई गुफाएं किस समय की हैं? तो होशंगाबाद और मिर्ज़ापुर में बनी हुई गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की है। क्या? हाँ, प्रागैतिहासिक काल की हैं, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं 99। अब इसके बाद हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। 99 क्या होता है? 99। हाँ, देख लें।
छत के केंद्र को पहला क्वेश्चन देखते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो आप इसको तो बिल्कुल स्किप करिए ही नहीं। इसको हम अच्छा अगले भाग में कराते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगले भाग में। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास पहुँचता रहे। समय काल परिस्थिति के अनुसार वीडियो आपके साथ पहुँचता रहे।